सरकार तो नियम लगाती है, उसका पालन करने का जिम्मेवारी हम जनप्रतिनिधियों का होता है। हम जनप्रतिनिधि अगर अपने आप में दृढ़ विश्वास कर लेंगे तो कोई भी योजना धरातल पर उतार सकते हैं। मशरक प्रखंड के जो भी मुश्किल काम, तो आसानी वाला काम तो सभी जनप्रतिनिधि करते हैं, जो मुश्किल काम है, जो अभी तक अधूरा है किसी न किसी विवाद के कारण, उसको हमने निपटाने का काम किया है। हम जनता से यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग हर एक जनप्रतिनिधि का सहयोग करें और इस जो सरकार की जो बहुमूल्य योजना है इसको धरातल पर 100% उतारने का प्रयास करें। आप भी सहयोग करें। अभी हमारे साथ मशरक ब्लॉक के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख रवि प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं मशरक ब्लॉक के उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको उन्होंने मशरक ब्लॉक के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। इसके साथ साथ हम किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और प्रमुख बनने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से इन लोगों को गुजरना पड़ता है। तो स्वागत है आपका सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि जो प्रमुख पद होता है पूरे ब्लॉक का नेतृत्व करते हैं, तो आपने मशरक ब्लॉक के लिए कौन कौन से विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा है? देखिए, सबसे पहले प्रमुख एक बहुत बड़ा पद होता है, बहुत जिम्मेवारी का पद होता है। हम जिस दिन शपथ लिए, जिस दिन हमने ब्लॉक में प्रमुख का कुर्सी ग्रहण किया अपने गुरुजी के माध्यम से, हम उसी दिन शपथ लिए कि हम मशरक प्रखंड के जो भी मुश्किल काम, तो आसानी वाला काम तो सभी जनप्रतिनिधि करते हैं, जो मुश्किल काम है, जो अभी तक अधूरा है किसी न किसी विवाद के कारण, उसको हमने निपटाने का काम किया है। और लगभग ऐसे 10 काम होंगे जो हमने धरातल पर उतारा है, जो अब तक आज से जब से देश आज़ाद हुआ था अभी तक नहीं धरातल पर उतरा था। मैंने उस काम को करके पूरा किया है। और दूसरी बात, मैंने एक काम बहुत दिलो दिमाग से इसको पहले से इसके पहले मैं समिति था 5 साल, उस समय मैं बहुत देखता था कि बहुत गरीब कुचले जो लोग हैं मारपीट झगड़ा झंझट में इसी तरह फंसाए जाते हैं, चाहे किसी के माध्यम से जो बरियार हैं, जो पैसा वाले हैं, जाकर थाना में केस कर देते थे, नाम पड़ जाता था। तो हमने जो भी, हम जिस दिन से प्रमुख हैं लगभग 2-3 बड़ा बाबू आए और ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र की पोस्ट है, जो कोई आता है 2-3 साल 6 महीने साल भर में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जो भी आए हैं उनसे बैठ कर मैंने बात किया कि सर, एक बात हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि केस जो भी मशरक प्रखंड में आता है, तो आपके थाना पर आता है, उसकी गहन जांच करके निर्दोष को कभी फंसाया न जाए और जो दोषी है उसको कभी बख्शा न जाए। इसमें 100% मैंने काम किया। उसके बाद लगभग हमने 10 ऐसे 15 ऐसे मुकदमे हैं जो दोनों तरफ से आपसी विवाद के कारण थाना पर दोनों तरफ से FIR होने के नतीजे तक पहुंच गया था। उसको मैंने पंचायत के स्तर पर और किसी मुखिया जी, सरपंच और समिति सबके माध्यम से पकड़ के दोनों आदमी समझा कर उसको सुलह कराने का काम किया। काफ़ी सराहनीय पहल है कि आप कहीं ना कहीं जनता के उन कार्यों को किए हैं जिससे जनता हमेशा वंचित रहती है या जनता उलझन में पड़ जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि एक ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से विजयी घोषित भी किया जाता है और उनको ब्लॉक का नेतृत्व दिया जाता है। तो ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और किस प्रकार आप लोगों का चुनाव होता है? सबसे पहले तो सभी समितिगण जो चुन के आते हैं उसी में से प्रखंड प्रमुख के रूप में चुना जाता है। सबका विश्वास लेकर उसी में से चुना जाता है। मशरक एकलौता एक ऐसा प्रखंड है जहाँ पे पक्ष विपक्ष कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सभी समिति एक जगह हैं, एक बन के रहते हैं और अपने स्तर से एक को चुन के आप प्रखंड प्रमुख बना देते हैं जिस पे उनका विश्वास रहता है। बिल्कुल। आप अपने कार्यों का बंटवारा किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से BDC को लोगों को देते हैं? हम लोग आपस में बैठ कर बात करते हैं। जिस पंचायत में आवश्यक कोई काम है जिससे जनप्रतिनिधि, जिससे पंचायत के लोग को परेशानी हो रही है, हम लोग बैठ कर बात करते हैं। उस काम को करने का सभी लोग मिलकर, सब समिति मिलकर और वहाँ पे पहले काम करने का काम करते हैं। उसके बाद इसके बाद वाले में दूसरे पंचायत में जहाँ जरूरत है वहाँ पे काम करते हैं। सब लोग राय करके काम करते हैं हम लोग। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसा कहा जा रहा है कि ब्लॉक में कचरा निष्पादन के लिए लोही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है एक कचरा घर बनाया जाएगा जिसमें कचरे का निष्पादन किया जाएगा। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है सर? सरकार के द्वारा ऐसी योजना लाई गई है
और पंचायत स्तर पर इसका काम चल रहा है। बहुत पंचायत में काम चालू हो गया है। पंचायत से हर एक वार्ड से कचरा बिटोर कर और पंचायत में एक जगह बनाया गया है, वहाँ पे उसको विनिष्ट करने का व्यवस्था किया जा रहा है। उसको वहाँ से उठाकर प्रखंड लेवल पे कैसा बड़ा बनेगा, जहाँ पे उस वहाँ से जो पंचायत स्तर का जो कचरा है उसमें से बहुत ऐसे कचरे होते हैं जो उसमें से यूज किया जा सकता है, उससे बेनिफिट मिल सकता है, उसको इकट्ठा करके और प्रखंड लेवल तक पहुँचाया जाएगा उसको। सर, आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पर सबसे ज़्यादा पहल कर रही है और पूरा मसरख ब्लॉक का आप नेतृत्व करते हैं, मसरख ब्लॉक के सभी पंचायतों का आप नेतृत्व करते हैं। क्या आपको लगता है कि लोहिया स्वच्छ बिहार के अंतर्गत आने वाली योजनाएं जो है पंचायत के धरातल पर उतर रही हैं और उतरेंगी? देखिए, सरकार तो नियम लगाती है, उसका पालन करने का जिम्मेवारी हम जनप्रतिनिधियों का होता है। हम जनप्रतिनिधि अगर अपने आप में दृढ़ विश्वास कर लेंगे तो कोई भी योजना धरातल पर उतार सकते हैं। हम जनप्रतिनिधि अगर धरातल पर नहीं उतारना चाहते हैं तो नहीं उतरेगा। देखिए, सरकार की जो योजना है बहुत लाभान्वित योजना है। हर एक पंचायत के जितने भी वहाँ के वोटर हैं, वहाँ के जनता हैं, स्वच्छ रहेंगे तो बीमारी से दूर रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे तो बीमारी से दूर। सरकार की बहुत अच्छी सोच है, दूर तक सोच है। आज लगभग हमको तो जहाँ तक और सर्वे कराया जाए तो 80+ % लोग स्वस्थ नहीं हैं, बीमार हैं। इसका कारण है कि स्वच्छ पानी हमको नहीं मिल रहा है, स्वच्छ वातावरण नहीं मिल रहा है। कचरा जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं अगल बगल में कचरा फेंकते हैं, कचरा किए हुए हैं। इससे क्या होता है कि अनेकों प्रकार के कीटाणु पैदा होते हैं, उससे बीमारियाँ होती है। तो सरकार का जो पहल है बहुत सराहनीय पहल है और हम जनप्रतिनिधि लोगों से कहेंगे, मुखिया जी लोगों से कहेंगे कि इसको 100% उतारा जाए। इससे आपको भी लाभ होगा। जिस पंचायत में आप रहते हैं, मान लीजिए आप तो वोट लेने जाइएगा, 5 साल में जाइएगा ना, किसी के झोपड़ी में जाइएगा तो वहाँ पे कचरा मिलेगा, उससे वो 21 सेकंड में आपको कीड़ा मार देगा, आप भी अस्वस्थ हो जाइएगा। तो कचरा हटाइए, पंचायत को स्वच्छ बनाइए। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे बिहार की जनता भी देख ली है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को लेकर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग हर एक जनप्रतिनिधि का सहयोग करें और इस जो सरकार की जो बहुमूल्य योजना है इसको धरातल पर 100% उतारने का प्रयास करें। आप भी सहयोग करें। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।